हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो यमुना 666 में। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करेंगे। देखिए, एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के हो, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना इस कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं? क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं? वो पीछे पलट के देखेंगे भी या नहीं देखेंगे? या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? हम इस कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो यूनिवर्स ने आपके लिए कोई गाइडेंस भेजा होगा इस वीडियो के माध्यम से, तभी ये वीडियो आपको मिलेगी। और जिस दिन भी आपसे को मिलेगी, ये उस दिन से आपसे रेजोनेट करना स्टार्ट कर देगी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 50% ही रेजोनेट करे। तो जो आपको लगे कि ये आपके लिए सही गाइडेंस है, जो जो बातें आपके दिल को छू जाए, सिर्फ उन्हीं बातों को लीजिएगा। बाकी बातों को आप यूनिवर्स में छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी, आप अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, ताकि आपको पता चल सके सही सही गाइडेंस क्या है। आपकी एनर्जी कार्ड की एनर्जी से जब कनेक्ट होती है तो आपको और भी एक्यूरेट रीडिंग आपको पता चलती है, आपको सही गाइडेंस मिलती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन प्लीज टैरो कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर्स है, प्यारे प्यारे से व्यूअर्स है, उनके पर्सन क्या उनसे मूव ऑन करके चले जा चुके हैं? कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं? क्या वो वापस आएंगे, अभी नहीं आएंगे? क्या उन्हें मिस करते हैं या नहीं करते हैं? प्लीज प्लीज होकर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे से सोल हैं, क्या उनके पर्सन उनसे मूव ऑन कर चुके हैं? क्या वो अभी भी उन्हें याद करते हैं? क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं? मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज होकर मुझे गाइड कीजिएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हैं, क्या उनके पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं? वो मूव ऑन कर चुके हैं क्या करके? फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, बहुत सारे कार्ड हैं। द फूल, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 2 सेकंड, एक कार्ड नीचे चला गया है। पेज ऑफ सॉर्ट्स,
Two of Swords, and bottom of the deck है the Hierophant. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन ना मुझे यहाँ पास मतलब मूव ऑन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ये दिखाई तो दे रहा है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। उनके अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, मुझे एट ऑफ कप्स जो फीलिंग आ रही है मैं उसको बताना चाहूंगी आपको। ये कार्ड ना स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि ना उन्होंने इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करके रखा है आपसे। ना इमोशनली लेवल पर वो दूर चले गए हैं आपसे, वो दिखाई दे रहे हैं। वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, आपके साथ अटैचमेंट भी बहुत फील करते हैं, लेकिन इमोशनली लेवल पर वो आपसे दूर चले गए हैं। मुझे कार्ड यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ कप्स का तब आता है जब कोई इंसान ना सिचुएशन से ना थक चुका हो, वो इमोशनली ओवर लिमिटेड हो गया हो या फिर बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है ना, तब एट ऑफ कप्स का कार्ड आता है। वो ये दिखा रहा है कि ना वो इंसान ना अभी आपसे ना इमोशनली बहुत दूर जा चुका है, आपके पर्सन का ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आपके पर्सन के लिए ना थोड़ी मतलब बस वो अभी थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, कार्ड्स ये बता रहे हैं। वो आपके साथ तो बहुत खुश है, लेकिन अभी ना वो इमोशनली लेवल पे ना अभी आपसे थोड़ा-सा दूरी बना के चल रहे हैं। वो आपके लिए ये दिखाई दे रहा है। उन्हें ना मतलब किसी प्रकार का ना मतलब गिल्ट हो सकता है या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब वो ना फिलहाल के ना अभी एकदम स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप में, आपके पर्सन का मुझे ये दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं, उनके दिल की फीलिंग में अगर मैं देखूँ, उनके दिल की फीलिंग में आपके लिए जो फीलिंग दिखाई दे रही है सिक्स ऑफ वैंड से, मुझे ये दिखाई दे रही है, ये सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर वो मूव ऑन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ना आपकी जगह अभी भी है। मतलब वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस भी चाहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मतलब मैंने पूरा दुनिया जान मारा पर कोई तुमसा नहीं करके एक मैंने अभी डाला था वीडियो, कुछ दिन पहले ही डाला था। मुझे वही वाली फीलिंग फिर से आ रही है। मतलब वो ये तो देख रहे हैं कि मतलब वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है पूरे वर्ल्ड में आपके साथ जो उनकी जो कंपेटिबिलिटी बनती है, आपके साथ जो बॉन्ड बनता है, जो आपके साथ उनका अट्रैक्शन होता है, वो किसी और के साथ वो फील नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन ये क्लियरली बताना चाह रहे हैं। वो कोशिश भी कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, आपसे मूव ऑन करने की, मतलब अपने आप को आपसे अलग करने की, आपको एहसास भी ना दे कि वो आपसे दूर चले गए हैं, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए, क्योंकि देखिए यहाँ पास मैं आपको दिखा दूँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया है एंड किंग ऑफ वांड्स भी आया हुआ है। मतलब आपके पर्सन मतलब यहाँ तक जहाँ तक मुझे एक मतलब मेल फिगर रियलाइज़ हो रही है, मतलब आपके जो पर्सन है मतलब हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में ना कोई लड़का आ चुका है या वो उस लड़के के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मूव ऑन के लिए अगर मैं ये बात कहूँ, फाइव ऑफ कप्स के साथ में थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड जो मुझे शो कर रहा है, वो इस गिल्ट में तो है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, मतलब उन्होंने आपके ऊपर किसी लड़के को चूज़ कर लिया या लड़की को चूज़ कर लिया। मुझे यहाँ पर खास करके लड़का नज़र आ रहा है, लड़की तो खैर एक ही नज़र आ रही है, बट खास करके लड़का नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। इस चीज़ का उनको रिग्रेट तो बहुत है, लेकिन जिस वक़्त उन्होंने आपको छोड़ा था, वो उस वक़्त बहुत इगोइस्टिक थी और बहुत जल्दबाज़ी में उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होगी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, आप दोनों एक-दूसरे की बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, वो कुछ और आपसे कहना चाह रहे हो, आप कुछ और समझ ले रहे होंगे। मतलब उन्होंने ना मतलब बहुत ज़्यादा ईगो में आके ये डिसीज़न लिया है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ना वो अपने उन्होंने सोचा मैं आपसे मूव ऑन करके ना मैं एक नई जर्नी पे निकल जाऊँगा, अपने रास्ते पे निकल जाऊँगा, तुम अपने रास्ते हो जाना, मैं अपने रास्ते पे हो जाऊँगा। ये आपके पर्सन की सोच है, कार्ड्स में मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वो ना आपको बहुत ज़्यादा सुंदर भी देख रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत मैच्योर हो, स्टेबिलिटी के साथ में हो, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। वो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि मैं मूव ऑन तो कर चुका हूँ, मूव ऑन करने का रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप समझते नहीं हो किसी चीज़ को, आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं। साथ ही साथ वो ये आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको मिस तो बहुत करते हैं। 10 ऑफ कप्स के मुझसे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, मतलब जो मैसेज आ रहा है मेरे पास, वो आपको मिस तो बहुत करते हैं। वो आपकी मतलब आपके साथ ऐसा लगा था कि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें पास्ट में ऐसा लगा था कि आपके साथ फैमिली बन सकती है, आप दोनों की मैरिज भी हो सकती है, आप दोनों बहुत अच्छे से रह सकते थे। आपके पर्सन को पास्ट में ऐसा हो सकता था, ऐसा आपके पर्सन को पास्ट की भी फीलिंग आ रही है। उन्होंने ऐसा लगा था कि वो ऐसा हो सकता है। वो आपके साथ एक अच्छा मोमेंट याद करते हैं, कभी-कभी सीक्रेटली आपको सोशल मीडिया में चेक भी कर सकते हैं। उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है आपके लिए।
कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं। साथ ही साथ ना उनका ईगो भी ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया है। उनका ईगो ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। ये कार्ड बताता है कि वो इमोशनली ना डिटैच हैं। एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे इमोशनली ना डिटैच हैं, ये कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स ना लॉजिकली, प्रैक्टिकल और ईगो डिवाइन होता है। मतलब किंग ऑफ शॉर्ट्स जब भी आता है ना, वो इंसान या तो लॉजिकली सोचता है, प्रैक्टिकली सोचता है या तो ईगोइस्टिक होता है। मतलब आपके पर्सन में ईगो कूट-कूट के भरा होगा, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें लगता हो कि अगर वो वापस आए तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो जाएगी। आपके पर्सन इस लेवल तक भी जाके सोच रहे हैं, कार्ड्स मुझे क्लियरली ये बता रहे हैं। साथ ही साथ में अगर मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करूँ, फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है 6 ऑफ वांड से कि वो हो सकता है थोड़े से मतलब अभी तो स्लो हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करने की सोच सकते हैं। सिर्फ सोच सकते हैं, आने का भी उनका कुछ ऐसा इरादा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सोच सकते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो एक रियलाइज़ कर सके, हो सकता है जो उनका पास्ट है, उनका ईगो है वो मतलब क्लियर हो जाए, उनका ईगो थोड़ा-सा डाउन हो जाए, उनका ईगो कम हो जाए, तो वो हो सकता है इस रिश्ते में विक्ट्री एंड सक्सेस आपको दे सकते हैं, कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके जो पर्सन है, अगर किसी थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, तो भी वहाँ ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट के में हैं। मतलब वहाँ भी उनको किसी प्रकार की खुशी नहीं मिल रही है, वहाँ भी उनको ना मतलब इस चीज़ का है कि मैं अगर मूव ऑन भी कर लिया हूँ, तो भी उनको खुशी नहीं है। वो आपसे मूव ऑन करके अगर आगे भी चले गए हैं अपनी लाइफ़ में, तो भी वो खुश नहीं है। आपके पर्सन ये बताना चाह रहे हैं, वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वहाँ भी वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बँधा महसूस कर रहे हैं, मतलब उनको वहाँ भी कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। वो वहाँ भी खुश नहीं है मतलब वहाँ भी ना उनके दिमाग में ना कन्फ्यूज़न अभी भी चल रहा है कि मतलब उन्होंने जो आपसे मूव ऑन करके चले गए वो सही किया या नहीं किया? उन्होंने आपसे मूव ऑन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपको थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि अगर आप किसी और पर्सन के पास चले गए हो, तो आप उनके साथ बहुत खुश होगे, बहुत लॉयल होंगे वो आपके लिए, आप उनके साथ अपनी फ्यूचर देख रहे होंगे। आपके पर्सन को ना ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि हो सकता है आप जिसके साथ चले गए होंगे मूव ऑन करके, वो उसके साथ बहुत खुश होगा, उसके लिए एकदम कंपैरेटिव होगा, वो उसके साथ पूरा फुल उसकी सारी विशेष उसके साथ फुलफिलमेंट होती होगी, वो स्टेबिलिटी के साथ में उसके साथ होगा। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ में ना मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी भी है, तो वो थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को ना मतलब उतनी खुशियाँ नहीं दे पा रही हैं, मुझे कार्ड से दिखाई दे रहे हैं। अगर वो मूव ऑन करके भी चले गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी चले गए, तो वहाँ से भी ना वो उतने खुश नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना यूनिवर्स सबक देने के लिए हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी को लाया रहता है। जब आप किसी से मूव ऑन करके थर्ड पार्टी में चले गए हो, किसी एक अच्छे सोल को, एक प्योर सोल को आप छोड़ के जब आप किसी के पास थर्ड पार्टी में चले गए हो, तो भगवान वहाँ सिर्फ़ आपको लेसन देने के लिए भेजता है, यूनिवर्स सिर्फ़ आपको एक लेसन देने के लिए भेजता है, वहाँ आपकी कोई खुशियाँ नहीं लिखी होती है। तो उसी प्रकार अगर आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हैं, तो थर्ड पार्टी में उनकी कोई खुशियाँ नहीं है, वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा उनके साथ लड़ाई-झगड़ा है, वहाँ भी उनकी कोई खुशियाँ फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। वो अभी भी 2 रास्ते में मझधार में फँसे हुए, अभी भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। वो अभी भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, उनकी आँखों में एक प्रकार की पट्टी बंधी हुई है। मतलब ये होता है कि सच तुम्हारे सामने है लेकिन तुम अपनी आँखों में पट्टी बाँध के रखे हो कि नहीं मुझे ये सच नहीं देखना है। कार्ड्स मुझे क्लियरली ये दिखाई रहे कि तुम्हारे सामने सारी चीज़ें क्लियरली है कि तुम जिस थर्ड पार्टी में गए हो, मूव ऑन करके भी चले गए हो, वहाँ तुम खुश नहीं हो, वहाँ तुम्हारी हर मतलब फीलिंग्स को समझा नहीं जा रहा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तुम्हें वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। तुम हो सकता है जितना एफर्ट लगा रहे हो, वो थर्ड पार्टी उतना एफर्ट ना लगा रही हो इस रिश्ते के लिए। कार्ड्स मुझे क्लियरली ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जो पर्सन है ना, वो आँखों में पट्टी बाँध के ही अभी भी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब आपके पर्सन ना मतलब इतने ज़्यादा मतलब वो है मतलब बहुत ज़्यादा ईगो में है अभी फ़िलहाल के लिए तो। आपके जो पर्सन है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मुझे याद खर ख़ास करके मतलब मेल पर्सन में ही बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे रहा है। वो इतने ज़्यादा ईगो में है ना कि मतलब अगर वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मतलब आपको उनको दिखाई तो दे रहा है कि मतलब मैं यहाँ पास हूँ, मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मुझे किसी प्रकार का कंपेटिटिव नहीं में महसूस हो रहा है, उनके साथ खुशियाँ महसूस नहीं हो रही हैं। वो हर एक चीज़ में अपने आप को मतलब रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन ये
उनकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में वृद्धि एंड सक्सेस चाहते हैं, तो उन्हें उतना ही दर्द चाहे मिलेगा, जितना दर्द उन्होंने आपको दिया था। आपको जितना पेन उन्होंने दिया, उतना पेन उनको यहाँ भी सहना पड़ेगा। यूनिवर्स ये कहता है, किसी की आप खुशियों को छीन के अगर आप सोचोगे मैं किसी की खुशियाँ छीन लेता हूँ, किसी का हक छीन लेता हूँ और मैं अपने लिए खुशियाँ ढूँढूँगा, तो वो कभी नहीं हो सकता। यूनिवर्स कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। अगर उन्होंने आपको दुःख दिया है, तो उनको उतना ही दुःख मिल रहा है। उन्होंने आपकी खुशियाँ छीनी है, तो उनको वहाँ पर कोई खुशियाँ नहीं मिल रही है, आपके पर्सन को ये क्लियरली समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी इमैच्योर है, मैच्योरिटी में गए ही नहीं है, बस इगोइस्टिक है, वो सिर्फ़ एक साइड को ही सोच रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि मैं अपना डिसीज़न नहीं बदलूँगा, अगर मैं उसके पास वापस गया तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, उनको लगेगा कि तुम तो बड़े खुशी-खुशी गए थे थर्ड पार्टी के पास में, अब क्या हुआ? वो मेरा मज़ाक उड़ाएगा, मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा, मेरी सेल्फ डाउन हो जाएगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे क्लियरली ये भी पता चल रहा है कि अभी आप ना अपने ऊपर इतनी हीलिंग करके रखे हुए हैं ना, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपके पर्सन को एक जर्नी भी इस चीज़ की है, आप इतने ब्यूटीफुल कैसे लग सकते हैं? आप इतने ग्लो कैसे कर सकते हैं? आप इतने स्टेबल कैसे हो सकते हैं? मतलब आपने अपने आप के ऊपर इतना अच्छा वर्क किया है कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल एक मतलब वुमन मुझे नज़र आ रही हैं। एक ब्यूटीफुल वुमन जिसके पास स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है एंड मतलब उसके पास मतलब अगर कोई वो न्यू पर्सन भी उसके लाइफ में आता है, तो भी वो उनके साथ बहुत अच्छे से खुश रहेगी। ये आपके पर्सन में ये देख रहे हैं आपको कि वो इस लेवल में आपको जाके देख रहे हैं कि आप इतने स्टेबल हो कि कोई अगर न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है, एक मतलब अगर मान के चलो आप किसी और पर्सन को चूज़ करते हैं, अगर आप मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हैं, अगर आप एक लड़की हैं, आप किसी लड़के के पास जाते हैं या फिर आप मैरिड हैं, मतलब मैरिड पर्सन हैं, अगर किसी और पर्सन को चूज़ करते हैं, तो भी वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। ये आपके जो पर्सन के दिमाग में ये सोच चल रही है, कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है अगर मैं ओवरऑल मतलब सिचुएशन की बात करूँ, वो आपको फिज़िकली या इमोशनली डिस्टेंस बना के रहना चाहते हैं, लेकिन दिल से ना कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं मतलब नहीं किए हैं ये दिखाई दे वो आपको दिखा रहे हैं कि वो मूव ऑन कर चुके थर्ड पार्टी में चले गए हैं, बट उनके दिल में ना अभी भी कहीं न कहीं ना रिग्रेट है मुझे 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स से ये पता चल रहा है। साथ ही साथ ना उनके दिल में ना कंप्लीट मतलब आपके लिए अभी भी इमोशन है, प्यार है, किसी और के साथ वो सीरियस कमिटमेंट एनर्जी नहीं दे रहे हैं मतलब वो कि जिसके पास भी गए हैं थर्ड पार्टी में या वो मूव ऑन करके अपने आगे लाइफ में आगे भी बढ़े हैं, वो किसी सीरियस कमिटमेंट में नहीं है, सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं। आपको मिस करते हैं, उनका ईगो और लॉजिक माइंड उनको रोक के रखा हुआ है, कार्ड से मुझे ये भी दिखा रहा है। अगर मैं फ्यूचर में ना ये बात करूँ, अगर उनको फ्यूचर में रियलाइज़ होगा या नहीं होगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, फ्यूचर में उनको अपनी गलती का रियलाइज़ भी होगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे, लेकिन आप एक ब्यूटीफुल सोल हो। मैं आपसे कहूँ, आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है। आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल ये रखिए कि आपको क्या उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कि आपका डिसीज़न है, यूनिवर्स आपके लिए कह रहा है। आप वेट करना चाहते हैं तो आप अपना वेट कीजिए, आपके पर्सन ज़रूर आएँगे क्योंकि देखिए मैं रहूँ चाहे आप रहो, कोई भी पर्सन रहे, कोई भी ना मतलब एक पर्सन गया उसकी लाइफ में दूसरे दिन कोई नया पर्सन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी की लाइफ में नहीं होता है। उस दर्द को भूलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, हीलिंग करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी हीलिंग कीजिए ताकि जो भी आपका पेन है वो यूनिवर्स के थ्रू रिलीज़ हो सके। आपका पेन जब धीरे-धीरे रिलीज़ होगा, वैसे ही आप अपने आपकी जो पर्सन है, आपकी मतलब वेल्थ है, जो आपकी वैल्यू है, आपके पर्सन को समझ में आएगी, जिससे वो आपके पास कमबैक भी करेंगे और आपको विक्ट्री एंड सक्सेस भी देंगे। हो सकता है वो मतलब जब तक अपना पूरा कर्मा अगर उस थर्ड पार्टी के साथ में जब तक उनका कर्मा है, उस कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो आपके पास भी नहीं आ सकते। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं क्लियरली वो बस अभी किसी प्रकार के कर्मा को फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, उसी चीज़ को वो उसके साथ में फेस कर रहे हैं। मतलब वो अगर आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ में अपना फैमिली बनाने भी चले गए हैं, तो वहाँ भी उनकी खुशी नहीं है। आपके पर्सन की मुझे क्लियरली एनर्जी यहाँ फ़ील हो रही है, मुझे यहाँ पास क्लियरली पता चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे, राधे।